आज गुरुदेव से लिख रहे थे कि मोक्ष का मार्ग किसको मिलता है। धीर, वीर, गंभीर, 3 विशेषण बता रहे थे। जो धीर हो, वीर हो और गंभीर हो। तो अभी धीर, वीर, गंभीर का बहुत अच्छा अर्थ कर। धीर माने को जो अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ताकत को अपनी आत्मा की तरफ लगा दे, उपयोग को वहाँ पलट दे, वो धीर है। धीरज पूर्वक, उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं, गंभीरता से। और वीर, जिसका वीर्य स्वरूप सन्मुख होने के लिए उछलता हो, ऐसा वीर होना चाहिए। हमें उदास नहीं होना चाहिए, मरा मरा सा नहीं होना चाहिए। अब भैया सम्मेलन हो जाए तो हो जाए, सर्वज्ञ ने जब देखा हो सो देखा हो, काल लब्धि जब आएगी सो हो जाएगा। हम ऐसे रोने वालों को नहीं होता। और गंभीर, और गंभीर का बहुत अच्छा अर्थ कर रहे थे। जिसका स्थूल उपयोग बाहर में नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से हट गया है। समझ में आया? जिसकी पर्याय में गंभीरता आ गई है, जिस पर्याय ने पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर निरावरण स्वरूप त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य लिया है, लक्ष्य किया है, वो गंभीर पर्याय। आज पर्याय की भी महिमा बता रहे थे गुरुदेव श्री कि पर्याय कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पर्याय बहुत सामर्थ्य वाली है। कि साहब कितनी सामर्थ्य वाली है कि जो पूरे द्रव्य को अपने ज्ञान का गेय बना ले, उसका नाम पर्याय है। समझ में आया? लेकिन वो पर्याय का लक्ष्य करे, इंद्रियों का लक्ष्य करे, संयोग का लक्ष्य करे तो स्थूल है, तो उसमें गंभीरता नहीं आई, उसका भला होने वाला नहीं है। पर्याय स्वयं अनित्य है, लेकिन ताकत इतनी है कि लक्ष्य नित्य का करती है। पर्याय स्वयं कैसी है? अनित्य है। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी, चक्रवर्ती की पत्नी स्वयं तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन अपना विषय, अपना समर्पण चक्रवर्ती के लिए कर दिया तो कितनी शक्तिशाली हो गई वो है। चक्रवर्ती की पत्नी से कोई कुछ बोल सकता है? नहीं। साहब स्त्री है, अरे भाई साहब स्त्री बाद में देखना पत्नी किसकी है, ये देखो तो है। ऐसे ही जो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, जो पर्याय खंड खंड विषयों को छोड़कर अखंड नित्य एक ज्ञायक भाव का लक्ष्य करती है, वो पर्याय स्वयं कितनी शक्तिशाली हो जाती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सके। कितनी हो जाती है? केवल ज्ञान में हो जाती है, अनंत वीतरागता प्रकट हो जाती है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। किसमें? पर्याय में। ऐसा वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे तो उसमें गुरुदेव श्री ले रहे थे, भाव इंद्रियों का, भाव ज्ञान का, भाव इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य करे कि नहीं? खंड खंड ज्ञान। जो इंद्रिय ज्ञान है वो खंड खंड ज्ञान है, जो चेयोसम ज्ञान है वो खंड खंड ज्ञान है। वो चेयोसम ज्ञान ही उस त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करता है, लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करे तो वो ज्ञान अखंड हो जाता है, लेकिन वो अपने को चेयोसम का लक्ष्य करे तो संसारी रहता है। तो ये क्या होता है चेयोसम ज्ञान का लक्ष्य करना? चेयोसम ज्ञान का लक्ष्य करना माने अपने को ये जो मति शुद्ध ज्ञान वाला ज्ञान है, जो खंड खंड ज्ञान है, ऐसा अपने को मानना। शास्त्रों के आधार से जो थोड़ा बहुत याद रह गया, थोड़े श्लोक याद रह गए, गाथाएं याद रह गई, इससे अपने को बड़ा मानना, ये सब चेयोसम ज्ञान का लक्ष्य करना है। और उसी चेयोसम ज्ञान को जो नित्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसमें अगर अपन लगा दें, उसमें अपना लक्ष्य कर लें और एक खंड खंड ज्ञान का लक्ष्य छोड़ दें। मैं तो अखंड हूँ, निरावरण स्वरूप हूँ, मेरे में एक खंड खंड ज्ञान है ही नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान। गजब गजब की बात है। नित्य नित्य को नहीं जानता, नित्य को जानने वाला अनित्य है। आया समझ में कि नहीं? क्या बोला? जानने वाला नित्य है। किसको जानता है? नित्य को। कौन जानता है? अनित्य। यही तो चमत्कार है वस्तु का स्वरूप। यही तो गजब। जो नष्ट होने वाला है वो नित्य को जानता है, और जो नित्य वो को नहीं जानता। वो तो जैसा है वैसा ही है।
समझ में आया कि नहीं आया? अरे गजब गजब की बात भाई साहब। मैं इसलिए कहता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री को सुना करो। जो लोग पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की केवल जय जयकार करते हैं या पक्ष से उनको मानते हैं और उनका स्वाध्याय नहीं सुनते, उनके प्रवचन नहीं सुनते, उनका जो साहित्य है वो नहीं पढ़ते, तो वो असली कांजी स्वामी से कभी परिचित ही नहीं हो पाएंगे। वो तो परंपरा से, उनका नाम से, उनकी महिमा से, उनकी महानता सुन सुनकर इनने पंथ संप्रदाय बदला था, इनने ये आत्मा बस इतनी बात करता रहेगा, लेकिन गहराई पूज्य गुरुदेव श्री की तभी आएगी जब वो स्वयं उसको पढ़ेगा। देखो, जब हम जयपुर पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में भी यही भ्रांति थी कि गुरुदेव श्री का प्रवचन समझ में नहीं आता, और उस समय समझ में नहीं भी आता था। मैं बताता हूँ कारण क्या था। उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो अभी आज वर्तमान में है। पहले क्या होता था, वो सीडी चलती थी और उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, समझ गए, स्पीकर वो बड़े बड़े लकड़ी के साउंड, अब वो रख देते थे और सीडी लगा देते थे। तो वो एक तो उनकी क्लियरिटी नहीं थी उनमें, और वो आवाज़ क्लियर नहीं आती थी, भरभर होती थी उनके साथ, तो वो समझ में नहीं आता था। ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो हम लोग शुरू में जब पढ़ते थे तो गुरुदेव श्री का वहाँ सीडी प्रवचन चलता था जयपुर में, तो हमें समझ में नहीं आता था, तो हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। आप समझ गए? दिमाग में क्या बैठ गया, अरे समझ में नहीं आता, भर करता है, तो अरुचि हो रही समझे। अब बाद में तो ये अनंत भाई हैं, निमेश भाई हैं, जीतू भाई हैं, इन लोगों का तो बहुत उपकार है वास्तव में मुमुक्षु समाज को। बहुत काम किया गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचनों को इतना व्यवस्थित करना कोई छोटी मोटी बात है। 9000 उसकी पट्टी बनाना, कितना कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इन लोगों ने। समझ में आया कि नहीं आया? हम सब जीवों के लिए कि हम सब गुरुदेव श्री को पढ़ सकें, साक्षात वो वाणी सुन सकें जिसकी हम महिमा करते हैं, समझ में। और फिर भी हम नहीं सुने, हम उस पर ध्यान नहीं दें तो अच्छी बात नहीं है। हमारे भाग्य की महिमा फिर टोडामल जी कहेंगे नहीं कही जाती। तो हम जब जयपुर पढ़ते थे तो 11th पढ़ गए, 12th पढ़ गए, और 11th 12th में क्या होता है, जयपुर में भार भी रहता है पढ़ाई का, बोर्ड रहती है वो 12th क्लास, वरिष्ठ उपाध्याय बोलते उसको। तो उसमें क्या है, लघु जैन, वो लघु सिद्धांत कौमुदी, समझ में आया, और व्याकरण और संस्कृत साहित्य बहुत होता है। और उस समय अगर तुम फेल हो गए बोर्ड की परीक्षा में या कम नंबर आए तो भगा देते बिल्कुल स्मारक से। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई बहुत पढ़ते ही रहते थे, समझ में आया कि भाई पढ़ो। तो उस समय तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, और उस समय कोर्स भी थोड़े वैसे ही रहते नॉर्मल। फर्स्ट ईयर क्लास से भरपूर टाइम मिलता है, कॉलेज कम जाना होता है, अपन कॉलेज वाले हो जाते ना, अभी स्कूल वाले थे ऐसा। तो हम जब फर्स्ट ईयर में आए तो अन्ना जी को एक बहुत अच्छा ख्याल में आया। अन्ना जी का भी बहुत उपकार है। अन्ना जी ने हम बच्चों से कहा, जब मुझे आज भी याद, हम फर्स्ट ईयर पढ़ते थे, कि जो गुरुदेव श्री के 15 पॉइंट समझ में प्रवचनों से मुख्य 15 बिंदु निकालेगा उसको यहाँ से बहुत बढ़िया पुरस्कार देंगे। और कंपटीशन है, जो जितने निकाल सको निकालो, जिसके सबसे ज़्यादा और बढ़िया पकड़ के क्वालिटी के होंगे उसको पुरस्कार मिलेगा। तो उस उम्र में रहते ही कि चलो अपन करके दिखाते, अपन करके। तो हम सब लोग एकदम नाश्ता किया और भाग कर एकदम गुरुदेव श्री के वहाँ उसमें प्रवचन हाल में आते थे। तो क्या करते थे, उसके पास बैठते थे, वो डिब्बे के पास, समझ में आया, घेर के। तो छूट थी, प्रवचन में ऐसे व्यवस्थित बैठने की जरूरत नहीं थी, जिसको जहाँ बैठना हो बैठो, और डिब्बे के पास बैठो तो सबसे पहले जगह मिल जाए, तो भागते थे वहाँ। और फिर हम लोगों ने वो प्रारंभ किया लिखना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ये बात सोचकर आज रुचि रखते कि हमें समझ में नहीं आते, उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर में वो भ्रांति बैठी है कि समझ में नहीं आता, और हमारी वैसी रुचि नहीं उतनी गहरी आत्मा की। तो जब हमने गुरुदेव श्री को सुना तो सच में 2-4 ही दिन हुए होंगे, इतना आनंद आने लगा, इतनी बात समझ में आने लगी। हम लोग कॉपी इतनी भरने लगे, 15 मुख्य बिंदु की जगह 50-50 निकालने लगे, समझ में आया। और बड़ा गजब चल गया, सब विद्यार्थियों को समझ में आने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? वो इतनी सी बात से। और फिर काय की नाम, फिर हम लोगों ने कह दिया, अन्ना जी कोई नाम फिनाम नहीं चाहिए, आप परेशान मत हुआ करो।
क्योंकि वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति, अबे वहाँ बेचारे लड़कों से ये खरीद लाओ वो खरीद लाओ, हमने कहा चक्कर ही बंद करो आप, कुछ नहीं। और इतने बढ़िया फिर हम लोगों ने समझे सुने, तब से गुरुदेव श्री समझ में आए। और असली वास्तव में वो बात समझ लो, बहुत काम की जो मूल तत्व ज्ञान है, जो दृष्टि का विषय है, वो गुरुदेव श्री के विषयों से समझ में आता है। हाँ, अगर आपको गहराई में जाना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, सच्चा मुमुक्षु बनना है, तो आपको पूज्य गुरुदेव श्री को जरूर सुनना चाहिए। अन्य किसी को नहीं सुनना चाहिए नहीं, लेकिन उनको सुने बिना वो दृष्टि में उतनी मजबूती नहीं आती है। अगर अध्यात्म की गहराई है, देखो आगम के बिना अध्यात्म समझना कार्यकारी नहीं है। तो आगम तो तुम्हें हमारे जैसे पंडित विद्वान समझा देते हैं, थोड़ा बहुत आगम भी बता दे, अध्यात्म भी बता देते हैं, लेकिन अध्यात्म की गहराई, उसकी गंभीरता, उसकी अनुभूति की जो बात है, वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आपको बहुत विशेष मिलेगी। इसलिए आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को जो लोग नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग भी कहीं के भी हों, उसे गंभीरता से सुनेंगे। और उसमें जो पट्टी चलती है नीचे, कई लोगों को क्या होता है, गुजराती भाषा की प्रॉब्लम होती है, या वो भाषा गुरुदेव श्री के समय की थी, उनकी जो शैली थी वो एकदम डायरेक्ट है, गुरुदेव श्री कोमा फुल स्टॉप चलाते जाते, तो आपको समझ, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उनको सुनने का लक्ष्य मत करो, वो जो पट्टी चलती है आप सिर्फ उस पर ध्यान दो, आप वो सोचो ही मत कि वो क्या बोला, वो आप तो लक्ष्य उस पर रहो, आपको 2-4 बार में एकदम सब समझ में। और आपको उनकी शैली 1-2 प्रवचन के बाद बैठ जाए। अभी हमारे एक मित्र हैं सागर में, वे भी गुरुदेव श्री को नहीं सुनते थे, हमने उनको प्रेरणा करी कि आप ऐसा नहीं है, समझोगे तो गारंटी से समझ में आएगा, सुनोगे तो समझ में आएगा, बस पट्टी पे ध्यान देना और कुछ मत देना तुम। तो बस उनने ध्यान दिया, अब 2-3 दिन हुए सुने हुए, 2-3 दिन ही सुना और एकदम क्लियर हो गया, बोले तो सब समझ में आने लगा, अब तो पट्टी के बिना भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जब आप उनके शब्दों का भाव भाषण हो जाता है तो फिर एकदम ख्याल में आता है। देखो भैया, हम तो सुबह उठ के सबसे पहले गुरुदेव श्री को सुनते हैं, हम दूसरा काम ही नहीं है, सबसे पहले गुरुदेव श्री को लगा दो, क्योंकि एकदम भोर की स्वर्णिम छटा, समझ में आया, जब सूर्योदय हो रहा हो तो अपने अंदर आत्मा का उदय होना चाहिए, अपने को आत्मा की याद आनी चाहिए, अपने स्वरूप की याद आना चाहिए। और स्वरूप की याद दिलाने में पूज्य गुरुदेव जैसा पुरुष इस पृथ्वी पे है नहीं, समझ में आया। इसलिए अपन को उनको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए।